So next one we have Himalayas. So fourth factor which is affecting climate of India, it is Himalayas. So now this is Himalaya. Average height of Himalaya, Great Himalaya in some part is 6,000 मीटर. कितना है? 6,000 मीटर. 6,000 मीटर मतलब ऑलमोस्ट एक क्या बन जाता है? वॉल बन जाता है. When wind started blow towards India, इन सभी रीजन से जब विंड्स ब्लो करते हैं टुवर्ड्स इंडिया, ओके, तो उनके लिए हिमालय क्या बनता है? ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, बैरियर बनता है, रुकावट बनता है. ओके, और वो जब विंड्स हिमालय तक आएंगे, देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड्स. वी हैव डिस्कस ऑन एवरी 160 मीटर टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री. 1 डिग्री से डिक्रीज होगा तो कूल डाउन होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो हिमालय के इस साइड रेनफॉल हो जाएंगे. अंडरस्टूड? क्योंकि उनकी जर्नी कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा 1,000 मीटर. 1,000 मीटर भी बहुत हो गया. तब तक वो कूल डाउन हो जाएंगे. कूल डाउन हो जाएंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे. वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होंगे तो इसी साइड रेनफॉल हो जाएगा. अब 6,000 मीटर जो हाइट है वो क्रॉस करके तो जा ही नहीं पाएंगे इन एनी कॉस्ट. तो सारा का सारा जो मानसून विंड्स का रेनफॉल है कहां पे हो जाएगा? इंडिया में ही हो जाएगा. सो दिस इज अ बेनिफिट ऑफ हिमालय. अंडरस्टूड? So there is heavy monsoon rainfall in India due to obstruction of Himalaya. Himalaya become obstruction to southwest monsoon winds. ये जो southwest monsoon winds है उनके लिए क्या बनेगा? हिमालय obstruction बनेगा, क्योंकि 6,000 मीटर की उसने क्या बनाया? एक वॉल बनाई है. अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड वी हैव डिस्कस नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से कोल्ड विंड्स ब्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स इक्वेटर, बिकॉज वहां पे क्या है? हाई प्रेशर है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या है? लो है. इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्या है? लो प्रेशर है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा क्या है? हाई टेम्परेचर है. तो हाई प्रेशर कहां पे है? दोनों पोल पे. सो विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. तो वहां से जो है सेंट्रल एशिया, स्पेशली सेंट्रल एशिया, रशिया वगैरह इस साइड से, चाइना का कुछ पार्ट, वहां से कोल्ड विंड्स ब्लो कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया. उसके लिए भी ऑब्स्ट्रक्शन कौन बना है? हिमालय बना है. और वो कोल्ड विंड जो है इंडिया तक आ नहीं पाते, इसलिए इंडिया जो है लिवेबल कंट्री बनती है. अगर हिमालय नहीं होता तो हमारी कंट्री में स्नोफॉल होता रहता. अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट ऑफ हिमालय. मतलब इंडिया में हाई रेनफॉल हो रहा है, उसका रीजन क्या है? हिमालय. इंडिया में जो है कोल्ड विंड्स इंडिया तक नहीं पहुंच रहे, उसका रीजन क्या है? हिमालय. इसलिए हमारे जो एंसेस्टर हैं वो हिमालय का प्रे करते थे, हिमालय की पूजा करते थे, हिमालय को जो है होली समझते थे, हिमालय को गॉड समझते थे. ऐसा समझते थे कि वहां पे काफी सारे गॉड रहते हैं. क्यों? क्योंकि उसके वजह से क्या होता था? इंडिया में हाई रेनफॉल होता है. इफ देर इज हाई रेनफॉल देन वी कैन प्रोड्यूस क्रॉप्स. क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते. क्रॉप्स का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा तो हमारी कंट्री को खाने को मिलेगा. ओके. और जब विंड्स वहां से ब्लो करेंगे तो उसके लिए भी हिमालय ऑब्स्ट्रक्शन बनेगा. मतलब यहां तक विंड्स नहीं पहुंचेंगे तो हम रह पाएंगे अच्छे से मॉडरेट क्लाइमेट में, सुटेबल क्लाइमेट में. अंडरस्टूड? सो दिस इज द रीजन आवर एंसेस्टर आर प्रेइंग, और वी कैन से टेकिंग ब्लेसिंग फ्रॉम हिमालयाज, और उसको पवित्र समझते थे. अंडरस्टूड एवरीवन? सो दिस इज अ ट्रू, these are two benefits of Himalaya. So in such a manner Himalaya is impacting climate of India. Understood? So कैसे इसको लिखना पड़ेगा? वेरी कोल्ड विंड्स ब्लोविंग फ्रॉम द नॉर्थ आर obstructed by the Himalayas. Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalayas. Orographic rainfall, we have three type of rainfall. First one is orographic rainfall, second one is convectional rainfall, and third one is साइक्लोनिक रेन. ओरोग्राफिक मतलब माउंटेन ऑब्स्ट्रक्शन बनता है, उसके वजह से हाई रेनफॉल होता है एक साइड में, इट इज कॉल्ड विंडवर्ड साइड. और उसके इस साइड में लो रेनफॉल होता है, इट इज कॉल्ड लीवर्ड साइड. सो हिमालय के वजह से क्या हो रहा है? इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रहा है. Orographic type of rainfall occurs because of the natural obstruction of the Himalaya. Similarly, the southwest monsoon winds
रिट्रीट फ्रॉम द शिवालिक, हाँ रिट्रीट क्या है, आई विल डिस्कस, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। पहले ये समझ में आया क्या? अब सिर्फ आपको जो जो मेन मेन पॉइंट्स मैंने रीड करवाए वो समझ में आए। चेंजेस अकरिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया व्हाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। चलो क्या क्या चेंज होंगे, साउथ टू नॉर्थ जाएंगे हम तो, अगर हम साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो क्या चेंजेस होगा? टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्थ तक जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज होगा। गुड। India's climate is monsoon type. There is diversity in climatic condition of India. Tropic of Cancer passes through middle of India, dividing the country into tropical and temperate region. Okay. अब ये समझना है, इन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखा हुआ है, हमने इन डिटेल पढ़ा हुआ है। सो इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन। ये क्या है? एग्जैक्ट क्लाइमेटिक सिचुएशन है इंडिया की, क्लाइमेटिक एस्पेक्ट है इंडिया का। समझ में आया? तो ऐसे लिखने का कभी भी, अगर आप कभी गवर्नमेंट एग्जाम भी दोगे तो ऐसा लिखने का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, मतलब वैसे नहीं। इंडिया लाइज इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एज वेल एज इन टेम्परेट जोन। सम पार्ट ऑफ इट इज इन टेम्परेट जोन। द ट्रॉपिकल रीजन, वैसे भी हिमालय का क्लाइमेट कैसा है? टेम्परेट जोन जैसा ही है ना, कूल क्लाइमेट है ना। जैसे कि रशिया का क्लाइमेट है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज का क्लाइमेट है जो ट्रॉपिकल जोन में है, वैसे ही उनका क्लाइमेट। यस। The tropical region receive nearly vertical rays of the sun and the temperature increases as we move towards the south. ये समझ में आया? रीड करो इसको। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, स्ट्रेट। सिर्फ एक समझना है लास्ट पॉइंट में, अदर पार्ट में रेनफॉल के टाइप में क्या होता है? रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है, और हिमालय में किस टाइप में होता है? स्नोफॉल में। क्यों होता है स्नोफॉल में? ऑन एवरी 1 6 मीटर टेम्परेचर डिक्रीज बाय 1 डिग्री, तो 1000 2000 मीटर तक ऊपर जाएगा तो फ्रीज हो जाएगा ना, तो स्नोफॉल ही होगा। अंडरस्टूड? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, वो समझाता हूं मैं क्या है साउथ वेस्ट मानसून विंड क्या है। मानसून विंड जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आते हैं उसको क्या बोला जाता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अंडरस्टूड? 4 फैक्टर समझ में आए? आज का एजेंडा हमारा क्या था? 4 फैक्टर को समझना। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन समझना, और 4 फैक्टर समझना। वो फुलफिल हुआ क्या? हाँ। फर्स्ट क्या था? इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या था? फैक्टर्स। नाउ रीड दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस ऑफ द हिमालयस एंड द इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट ऑफ इंडिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, पूरा आना चाहिए ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ? मतलब एक मिनट, यहां तक पूरा समझ में आना चाहिए, यहां तक पूरा समझ में आना चाहिए। आ गया? ये क्वेश्चन जब रीड करोगे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि मानसून बाकी है ना, तो पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसका। अंडरस्टूड? ये क्ला पहले रीड करो। ओके, रफली रीड कर लिया? रफली किया रीड? गुड। सो नाउ लिसन टू मी, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड 4 सीजन। 4 सीजन को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसमें सीजन होगा समर, देन अगेन मानसून, देन अगेन विंटर, एंड रिट्रीटिंग मानसून। ओके, तो जब हम इसको डिस्कस करेंगे, अब यहां तक बेस बन गया एक पूरा, अच्छे से समझ में आ गया। मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट समझ में आ गया, रफली बोल सकते हो। एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट समझ में आ गया, रफली बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर माइंडसेट बना के आना एकदम। हाँ, रैप अप नहीं करना है, नहीं तो फिर मैं और एक्सटेंड करूंगा। डोंट डू दैट।
नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर प्रिपेयर करके आना कि हम एक साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हैं क्लास में, और हमें मॉनसून साइंटिफिकली समझना है। अंडरस्टूड? जैसे आज का एक एक कीवर्ड समझ में आया, वैसे उसका भी कीवर्ड समझ में आना चाहिए, जिससे एक भी वर्ड ऐसा ना हो जो समझ में नहीं आए। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके।